ठीक है, नियतों का मामला है, एमक्यूएम की नज़र में ये नियतों का मामला है। ये फरमाइएगा कि गवर्नर सिंध की तैनाती और उनको तब्दील करने के हवाले से खबरें हमेशा गर्म रहती हैं सिंध के हवाले से, और पिछले दिनों आपकी भी तैनाती के हवाले से बात हुई। इस वक्त जो गवर्नर है कामरान टेसौरी साहब, एमक्यूएम का इमेज बेहतर बनाने में उन्होंने कितना अहम किरदार अदा किया है आपको लगता है? क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी एफर्ट कर रहे हैं, तो शायद वो उसके अंदर उनका पर्सनल ज़ाती तशहीर का आंसर ज़्यादा नज़र आता है, पार्टी का शायद नज़र नहीं आता। आपका क्या टेक है? नहीं, अगर हमारी मंशा से अगर वो गवर्नर बने हैं जी, तो एमकेएम का ये किरदार है कि उनको उस सीट पे बिठाया है। अब जो वो काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट उनको भी जाता है और पार्टी को भी जाता है, वरना पार्टी रखने लगाती, कहती कि हटा दो गवर्नर साहब को। लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं और आवाम के लिए बेहतरी के काम कर रहे हैं, तो हमें सबको इस बात को देखना चाहिए कि ये एमकेएम का गवर्नर है जो ये काम कर रहा है। और आप इस बात के हक में हैं कि उन्हें गवर्नर रहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल रहना चाहिए भाई। जो भी काम करे, जो भी काम करे, XYZ जो भी काम करे, वो उसको रहना चाहिए। ठीक है। तो आइए फरमाइएगा कि आपका सेनेटरशिप का एक लंबा एक्सपीरियंस रहा, मुख्तलिफ कमेटियों को आपने चेयर भी किया, मेंबर भी रही मुख्तलिफ कमेटियों की। ऐवान बाला में जो बैठे सेनेटर्स होते हैं आपके कुलीग्स थे, उनको पाकिस्तान के अवाम के लिए जो लेजिस्लेशन है उसके लिए आपने संजीदा देखा? किसी भी पार्टी के या ज़ाती हैसियत में लगे, आपको महसूस हुआ? कौमी असम्बली का तो हर दूसरा शख्स कौमी असम्बली का मेंबर होता है, लेकिन सेनेट तक जाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, सेनेट जो है ये कोई चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती। सेनेट एक, आप वहाँ पे बहस कर सकते हैं, मुबाहिसा कर सकते हैं, आप चीज़ों को मेज़ पे रख सकते हैं, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी है वो तो नेशनल असेंबली करेगी ना। सही है। जो भी करती है। तो सेनेट का एक डिबेटिंग सोसाइटी तो आप उसको कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि किसी चीज़ का दारोमदार जो है वो सेनेट है। हाँ, कवानीन जो है वो दोनों हाउसेज से पास होने ज़रूरी हैं, लेकिन अगर सेनेट पास नहीं करता कोई कानून तो फिर वो खुद ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है 2 दफ़ा आने के बाद। तो मैं समझती हूँ कि सेनेट की वो अफादियत नहीं है जो कि हो सकती है, क्योंकि मनी बिल्स पे आप बजट आपकी अप्रूवल से पास नहीं होता। ठीक है, सेनेट की अप्रूवल से। सही है। नेशनल असेंबली पास करती है। तो जब तक ये ना हो, जब तक जिसको कहते हैं क्या, बागडोर रेंज नहीं हो आपके हाथ में, ठीक है, तो आप इफ़ेक्टिव नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, और उसके साथ साथ एक चीज़ मैं और कहूँ कि मसला हमारे यहाँ कवानीन का ये है कि कवानीन तो बनते हैं, कवानीन पास भी होते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है? ठीक है। अगर वो नहीं हो रही है तो आप कवानीन लाख बना दें और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो क्या, आवाम का क्या फ़ायदा है? आई थिंक इस तमाम चीज़ में जो आपको जुडिशरी के हवाले से गुफ्तगू करनी चाहिए कि जुडिशरी जो है हमारी, हर चीज़ का दारोमदार जाके वहाँ पर है। देखिए, वो हल नहीं देते हैं। उन्होंने साइकिल्स देने के लिए मना कर दिया, उन्होंने सिम्स ब्लॉक करने से मना कर दिया। अच्छा, तो हल भी बता देना। या तो आप इन सिविलियन उसमें पढ़े नहीं, और अगर सही मायने में जुडिशरी सही फैसले कर रही होती तो ये जो ड्रामा होता है कि गद्दार और ट्रीटर और केसेस, और उसके बाद से मतलब एक के बाद एक हर पार्टी को जो है मलऊन किया जाता है, लेकिन फिर वो दोबारा आपके सामने होती हैं। तो देखिए इमरान खान का बातें। अच्छा, हमने गुज़श्ता 6-8 सालों 10 सालों में सियासत में यूथ का बहुत वाइब्रेंट रोल देखा है। वोटर्स की तादाद बढ़ी है और सियासी पार्टियों ने यूथ के टूवर्ड्स स्पेशल पॉलिसीज़ भी बनाई है, उन्हें राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स भी यूज़ किए हैं, और बड़ी तादाद में ज़ाहिर है नौजवान जो है वो सियासी फ़िलासफ़ी के साथ चलने की अब सोचते हैं और चल रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ हम देखते हैं तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने यूथ के हवाले से ज़ाहिर APMSO का जो स्ट्रक्चर तो पहले से मौजूद था,
लेकिन उसके अलावा कोई ऐसे इनिशिएटिव सामने नहीं आए जिससे कि एक तो एपीएमएसओ वाला स्ट्रक्चर है, वो तो ये है कि जो यूनिवर्सिटी में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, उसको पता है कि एपीएमएसओ क्या है। लेकिन जो आम जो है नौजवान है जो शायद पढ़ने नहीं गया, उसके लिए, उसको रागिब करने के लिए एमक्यूएम के पास ऐसी क्या फ़िलॉसफी है कि उसे कोई सियासी तंजीम ज्वाइन करके कौम की खिदमत, आवाम की खिदमत करनी चाहिए? क्या ऐसा प्लान है, ऐसा नारा है इस वक्त एमक्यूएम के पास? पहले तो कोई और नारा होता था, अब क्या नारा है? अगर मैं अभी बोल दूंगी तो ये कबल अज़ वक्त हो जाएगा। अब आप इंतज़ार फरमाइए इस हवाले से, ठीक है। लेकिन ये सोच हमारे यहाँ बिल्कुल है कि हमारे यहाँ जो बल्ज है यूथ का, हमें उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये 80 और 90 साल के जो लोग, हम जैसे लोग जो हैं पार्टीज़ में, उसकी जगह नई क़यादत आनी ज़रूरी है। सही है ना। लेकिन इस पे हो रहा है काम, इंशाल्लाह आप देखेंगे, फ़र्क देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि एमक्यूएम जो है वो डे टू डे मसाइल में इतनी घिरी रही है पिछले, चाहे आप कितने सालों की, काफ़ी सालों की बात है, ऐसे ही है। हाँ, ये कोई नॉर्मल नहीं है। मेरा ख्याल है सारी पार्टीज़ के साथ ऐसा नहीं होता, हालांकि होता भी है शायद, पाकिस्तान में तो होता है। तो कर रहे हैं काम, इंशाल्लाह देखें। ज़ाहिर है कि अगर देखें, वरना तो कोई मसरफ़ नहीं ना। अगर हम चीज़ों को तब्दील नहीं कर पा रहे, अगर हम लोगों को जिस तरह से हम चाहते हैं कि हम उनकी खिदमत करें, जिस तरह से हम चाहते हैं कि उनके राइट्स उनको दिलवाएं, अगर हम उस पर कुछ नहीं कर पा रहे तो घर बैठे। ठीक है। वो एक वक्त था जब आप एमक्यूएम जो है वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी होती थी, और पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त के वज़ीर दाखिला हुआ करते थे रहमान मलिक, तो एमक्यूएम रूठ जाती थी। तो आप तो शायद रही होंगी, ये रहमान मलिक क्या करते थे ऐसा एमक्यूएम का जो दौरा करते थे? अल्ताफ हुसैन साहब के पास शायद बैग्स लेके जाते होंगे। अच्छा, हमें क्या पता, लेकिन अगलब ख्याल ये कि यही करते होंगे ना, कुछ तो होगा। अच्छा, या गीदड़ सिंगी होगी उनके पास, क्योंकि वो जब जाते थे तो एमक्यूएम का बहुत सख्त स्टांस होता था किसी मौक़िफ़ के ऊपर, और बैकआउट हो जाती थी। तो होता ये था कि राब्ता कमेटी एक चीज़ तय करती थी, लेकिन जब वहाँ पर जाते थे रहमान मलिक, तो तब्दील करवा के ले आते थे फैसला। फाइनल डिसीजन मेकर तो अल्ताफ हुसैन साहब थे ना। तो ये सवाल उनसे पूछें आप। ठीक है। एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? आपके एक बहुत बड़ा करियर है, सियासी करियर भी है, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम है? उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? अपनी तालीम पे तवज्जो दें, बेहतरीन तालीम हासिल करें, और फिर ये देखें कि भाई दुनिया में कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। आपको आपकी नीयत होनी चाहिए, एंड डू इट विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस। अपनी पूरी कोशिश के साथ आप जब किसी काम में भी लगेंगे तो आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो घबराने की बात नहीं है, चीज़ें तब्दील आप ही लोग करेंगे। मेहनत करें, सोचें बस। और तालीम के हवाले से मैं बता दूं कि ये जो जिस तरह से अभी ये तालीम की इमरजेंसी अभी नाफिज की है हमारे वज़ीर तालीम ने, खालिद मकबूल भाई ने, तो इसकी अशद ज़रूरत है, क्योंकि कह रहे हैं कि 2,60,00,000 बच्चे जो हैं हमारे मुल्क में स्कूल ही नहीं जाते सिरे से, और सिंध में तो 60% बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो ये तब्दीली, जब तक तालीम हम नहीं देना शुरू करते पूरी कौम को, आपके हालात नहीं बदलेंगे। और फिर सिर्फ तालीम के साथ साथ सिर्फ ये नहीं कि आप डिग्रियां उनको दे दें, बल्कि आपको उनको वोकेशनल ट्रेनिंग, किसी काम में महारत हासिल करने की उनको ज़रूरत है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम जगह जगह ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोलें जहाँ पे आपको कारपेंट्री, इलेक्ट्रिशियन या कोई भी शोबा, स्किल को इम्प्रूव करने की, हाँ, स्किलफुल होने की ज़रूरत है। अब नर्सिंग का ओहदा जो है वो नर्सिंग की नर्सिस की इतनी ज़रूरत है कि हर मुल्क, चाहे वो कनाडा हो, जापान हो, कहीं पे भी उनको नर्सिस चाहिए। तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों नहीं इन लोगों को सिर्फ राग़िब कर रहे?
ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, आखिरी सवाल आपसे ये बनता है, आपने एजुकेशन की बात कर दी है, आपके वालिद एक जो है वो आला तालीम याफ्ता शख्सियत थी, उनका इतना ब्यूरोक्रेसी में बड़ा नाम था, बहुत अहम अहदों पे काम किया, आपने बाहर से पढ़ा, फिर आपने यहाँ भी जो है वो अच्छी तालीम हासिल की, आपकी पूरी फैमिली हाईली एजुकेटेड है। आज जब आप ये खबरें देखती हैं, सुनती हैं कि मैट्रिक और इंटर बोर्ड के इम्तिहानात में नकल हो रही है और सेंटर्स पैसे दे के ख़रीदे जा रहे हैं, बच्चे ज़मीन पर बैठकर जो है वो इम्तिहान दे रहे हैं, कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है ये सुनना देखना? क्या पाकिस्तानी बच्चा तालिब इल्म खत्म करने को दिल चाहता है अपने पे और अपनी कौम पे? क्या हम बिल्कुल मतलब हमारे यहाँ तो अब एथिक्स की क्या सही और क्या गलत की तमीज़ ख़त्म हो गई है, और वो चाहे कोई भी हो वो उससे मुबर्रा नहीं है। जहाँ पे जिस सतह पे भी आप देख लें ये प्रॉब्लम है। मेरी नज़र में तो वो वीडियो गुजरी, बहुत दफ़ा गुजरी होगी, लेकिन मैंने बच्चियों को ज़मीन पर बैठे हुए इम्तिहान देते हुए देखा तो मुझे अफसोस हुआ। और जुल्म ये कर रहे हैं कि रात को सेंटर चेंज करवा रहे हैं। वो तो ऐसे बहुत सारे किस्से और मजाक हैं जो हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, सेंटर तब्दील कर देंगे, एडमिट कार्ड नहीं मिले हुए बच्चों को, बहुत सारे और मसाइल, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल भी हैं और नियतों के मसाइल भी हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपसे बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई, और हम ये समझते हैं कि आप जैसी शख्सियात जो है वो ना सिर्फ सियासत के हवाले से भी अहम है, बल्कि आप पाकिस्तान का सासा हैं, और आपने और आपकी पूरी फैमिली ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। यास्मीन लारी साहिबा जो आपकी हमशीरा हैं, वो एक बहुत बड़ा नाम है आर्किटेक्चर के हवाले से, और आपके वालिद साहब की खिदमत भी जो है किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान का PIA पाकिस्तान का सबसे पहला इदारा, उसके MD के तौर पे सर्व किया, और बाकी इतनी खिदमत है। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आप हमारे पास तशरीफ़ लाई, ये हमारे लिए एज़ाज़ और फ़ख्र की बात है, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से इस उम्र में भी इसी एनर्जी के साथ जो है वो कराची का मुकदमा, बिलखुसूस शहरी इलाकों के अवाम का मुकदमा, और पाकिस्तान के और सिंध के अवाम का मुकदमा मुख्तलिफ फ़ोरम्स पर लड़ते रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मोहतरमा नसरीन जलील साहिबा की गुफ्तगू सुनी, और ये पहला पॉडकास्ट था उनका, और बहुत सारी गुफ्तगू हुई है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई है, तशनगी भी बाकी है, अगरचे के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा किसी वक्त जो है मोहतरमा नसरीन जलील साहिबा के साथ गुफ्तगू करें और उनकी गुफ्तगू आपके सामने लाएं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।